क्या मेरे आने से पहले वो जा चुका था? क्या इससे पहले आपको इसका जवाब पता था? या फिर क्या इससे पहले आप मिल चुके थे? क्या तुमने उसको समझाने की कोशिश की थी? सो फ्रेंड्स, जब आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना होता है जहां पर क्या शब्द पहले आए, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस जब आपको बनाना होगा तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। और उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होगा हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब, और वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये उसके लिए यूज करेंगे जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। और वैसे ही मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा हम बाद में बताएंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। नंबर 1, क्या मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे? तो इसको हम बनाएंगे हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, हैड यू लेफ्ट। लेफ्ट क्या है? लीव का थर्ड फॉर्म है। सो हैड यू लेफ्ट बिफोर आई केम, हैड यू लेफ्ट बिफोर आई केम। क्या मेरे पूछने से पहले आप ये काम कर चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई आस्क्ड, हैड यू कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई आस्क्ड। फ्रेंड्स, आप ये जरूर ध्यान देना कि जो भी सेंटेंसेस अभी आप जो बना रहे हैं ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो जब भी आप इस टाइप के सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर देना होगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। क्या तुमने उसका फोन छीना था? हैड यू स्नैच्ड हर फोन। छीनने को हम स्नैच कहते हैं। तो हैड यू स्नैच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो ईडी लग जाएगा उसमें। तो हैड यू स्नैच्ड हर फोन। क्या उसने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी? हैड ही ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, हैड ही ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या तुमने अपने डर का सामना किया? हैड यू कन्फ्रंटेड योर फियर। सामना करने को कन्फ्रंट कहते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो उसमें ईडी लग जाएगा। सो हैड यू कन्फ्रंटेड योर फियर। क्या आप दोनों कई बार मिल चुके थे? हैड यू बोथ मेट सेवरल टाइम्स, हैड यू बोथ मेट सेवरल टाइम्स। जितने भी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं ध्यान देना कि ये सारे की सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं है। अब हम बनाएंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आएगा हेड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आएगा नॉट। ठीक है, नेगेटिव ऑलवेज विल कम इन थर्ड प्लेस, नॉट आएगा। उसके से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बाद में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो चलिए बनाते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुमने मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा था? तो इस सेंटेंस में नेगेटिव क्या है? नहीं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हैड यू नॉट थॉट बैड अबाउट मी। और कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय ध्यान देना कि नेगेटिव विल ऑलवेज बी इन द थर्ड प्लेस, नेगेटिव थर्ड प्लेस में ही रहेगा। जैसे स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से इसको रखते जाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आएगा। जैसे कि हैड यू नॉट थॉट बैड अबाउट मी। क्या आपने ये करने से पहले कुछ नहीं सोचा? हैड यू नॉट थॉट एनीथिंग बिफोर डूइंग दिस, हैड यू नॉट थॉट एनीथिंग बिफोर डूइंग दिस। क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की थी? हैड आई नॉट ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, हैड आई नॉट ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया? हैड आई नॉट ट्रस्टेड यू, हैड आई नॉट ट्रस्टेड यू। क्या तुमने मुझसे लड़ाई नहीं की थी? हैड यू नॉट फॉट विथ मी, हैड यू नॉट फॉट विथ मी। फ्रेंड्स, ध्यान देना कि हमने इतने सारे लॉन्ग सेंटेंसेस को सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सही बनाया है। तो अगर आपको सेंटेंसेस बनाना हो तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट आएगा। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं।
क्या तुमने उनको चेतावनी नहीं दी थी? हैड यू नॉट वॉर्न्ड देम? हैड यू नॉट वॉर्न्ड देम? क्या आपके पास इसका कोई जवाब नहीं था? हैड यू नॉट हैड एनी आंसर फॉर दिस? इसमें हम हैड लगा सकते हैं दोबारा, बिकॉज हम यहाँ पर होने का बोल रहे हैं और होने के लिए हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो वो बन जाएगा हैड। तो इसका बनेगा स्ट्रक्चर हैड यू नॉट हैड एनी आंसर फॉर दिस। इसी तरीके से अगर आपको पूछना है कि क्या तुमने खाना नहीं खाया था, तो हम इसको बोलेंगे हैड यू नॉट हैड योर लंच। ओके, हैड यू नॉट हैड योर लंच। यहां पर भी हम हैड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हैड ही होता है। उसमें कोई गलत नहीं होगा अगर आप 2 बार हैड यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हैड यू नॉट हैड योर लंच या फिर डिनर, जो भी आप पूछना चाहते हैं। क्या आपने इस बारे में उससे बात नहीं की थी? इसको हम बोलेंगे हैड यू नॉट स्पोकन टू हिम रिगार्डिंग दिस? हैड यू नॉट स्पोकन टू हिम रिगार्डिंग दिस? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? हैड यू नॉट चीटेड ऑन मी? हैड यू नॉट चीटेड ऑन मी? तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हम स्ट्रक्चर फॉलो करके बहुत ही लंबे सेंटेंसेस को भी इजीली बना सकते हैं। ऐसे ही जब आपको कभी भी इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना हो, चाहे पॉजिटिव में बनाना हो या नेगेटिव में बनाना हो, तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो डू फॉलो द स्ट्रक्चर। और अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस पूछूंगी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और व्हाट टाइप ऑफ वीडियो डू यू वांट टू सी इन फ्यूचर। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है, क्या उसने आपको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन को ऑल में जरूर सेट करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।